मेरा दिल प्यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा, इन आंखों की मस्ती में। ऐसे कई गीतों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रही। 92 वर्ष में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। वो कुछ दिनों से बीमार थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। साथ ही 50, 60 और 70 के दशक में उन्हें बॉलीवुड के वेस्टर्न म्यूजिक को अपनी यूनिक आवाज दी। खास बात तो ये है कि जहां उस जमाने में लता मंगेशकर सबसे महंगी सिंगर थी, वहीं दूसरी ओर आशा भोसले बड़ी बहन की फीस का 20% लेकर भी गीत को अपनी आवाज दे दिया करती थी। उसके बाद भी वो देश की 5वीं सबसे अमीर फीमेल सिंगर बनी। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक काफी अच्छी बिजनेस वूमेन भी थी। उन्होंने अपने कारोबार को कई देशों में फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ भी काफी थी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आशा भोसले अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ कर गई है। ये कोई राज नहीं है कि बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर के ज्यादा समय में इस इंडस्ट्री पर लता मंगेशकर की जादुई मौजूदगी का ही दबदबा रहा। 1950 और 60 के दशक के दौरान शरारा गाने वाली आशा भोसले को अक्सर मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता था। उनको काम तो खूब मिल रहा था, लेकिन मेहनत आने में जमीन आसमान का फर्क था। इंडस्ट्री में प्रचलित कहानियों के मुताबिक अपने शुरुआती दिनों में आशा भोसले को अक्सर लता मंगेशकर को मिलने वाली फीस का महज 20% ही दिया जाता। जहां मुख्य न्यायिकाओं के लिए लता जी पहली पसंद हुआ करती थी, वहीं आशा जी को अक्सर कुछ अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल गाने और आइटम नंबर गाने के लिए चुना जाता था। हालांकि आशा ताई ने इसी बात को अपनी खासियत यूएसपी बना लिया और आखिरकार इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई जिसकी जगह आज कोई भी नहीं ले सकता। जहां लता मंगेशकर को एक गाने के लिए 500 रुपए मिलते थे, वहीं आशा भोसले को 100 से 150 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था। अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गई आशा भोसले। दौलत के मामले में भी आशा भोसले किसी से कम नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आशा भोसले की नेटवर्थ 1000 करोड़ होने का अनुमान है। ये उन्हें भारत की टॉप 10 सबसे अमीर महिला गायिकाओं की सूची में शामिल करता है और उनकी कुल संपत्ति सुनिधि चौहान के बराबर है, जबकि वो नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और श्रेया घोषाल से पीछे है। लेकिन वो गोल्डन एरा की एकमात्र ऐसी वयोवृद्ध कलाकार के तौर पर सबसे अलग खड़ी है, जिन्होंने आज भी सूची में अपनी जगह बनाई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी रेस्टोरेंट चेन है, जिसके आउटलेट्स दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और यूके में है। ये ब्रांड अब प्रीमियम भारतीय व्यंजनों का प्रयास बन चुका है। वहीं उनकी सबसे कीमती संपत्ति पेडर रोड पर स्थित उनका अपार्टमेंट प्रभु कुंज है। मुंबई और पुणे में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। हालांकि इन सभी आर्थिक उपलब्धियों के अलावा आशा भोसले की सबसे बड़ी विरासत विभिन्न भाषाओं में गाए गए उनके 12,000 से भी ज्यादा गाने हैं। वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमेन भी थी। दुबई, कुवैत और यूके सहित दुनिया के कई शहरों में उनका आशास नाम से सफल रेस्टोरेंट चेन है। मुंबई के पॉश इलाकों में उनके पास कई कीमती फ्लैट्स और बंगले हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के साथ जुड़कर भी उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की। आशा ताई को महंगी और आरामदायक गाड़ियों का भी काफी शौक था। उनके पास ऑडी जैसी कई लग्जरी गाड़ियां थी, जिनका इस्तेमाल वे अपने सफर के लिए करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच आंकी गई है। उनके पास मोतियों और हीरो के गहनों का शानदार कलेक्शन था, जो उनकी पहचान बन गया था। संपत्ति से कई बढ़कर आशा जी ने अपनी आवाज की अमूल्य धरोहर छोड़ी है। उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हमेशा सामाजिक कार्यों और चैरिटी के लिए समर्पित रखा। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और संपत्ति के रूप में उनकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, इस महान गायिका के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। आशा ताई हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। उनके द्वारा गाया गया गाना और लोगों का उनका प्रति प्यार कभी कम नहीं होगा।